वालेकुम एवरीवन। आज की रीडिंग का टॉपिक है हाउ बी योर फ्यूचर स्पाउस। आपका लाइफ पार्टनर, आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लें आप। जो पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, आपने वो पाइल सेलेक्ट करना है। टेक योर टाइम। ओके, जिसने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, कैसा होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, कैसा होगा आपका फ्यूचर स्पाउस। आपने अपना नाम 3 बार लेना है, ठीक है, ताकि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करे, एग्जैक्ट आपके लिए मैसेजेस आए। कैसा होगा आपका फ्यूचर स्पाउस। कैसा होगा पाइल नंबर 1 का फ्यूचर स्पाउस। ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए ये मुझे डायरेक्ट शादी वाली इंडिकेशन आ रही है। लाइक आपके लिए अगर तो पास्ट में ये ऐसा इंसान होगा जिससे आपकी शादी होगी, या तो एकदम ही आपको नहीं मिला होगा, ठीक है, लाइक एकदम रिश्ता होना, एकदम शादी हो जाना, अरेंज मैरिज के थ्रू हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यहाँ पे अरेंज मैरिज के नज़र आ रहे हैं। लेकिन अरेंज मैरिज के अंदर भी ये शादी आसानी से नहीं हुई होगी, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस हैं कि पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट की है इनके लिए लव मैरिज का होना। लेकिन चाहे ये अरेंज है या फिर इन आपका अगर लव है भी, ठीक है, फिर भी आप दोनों की एक बड़ा अच्छा लव सिनेरियो नहीं रहा होगा, ठीक है। एक डिस्टेंस, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें फेस करने के बाद फिर ये शादी होगी, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें फेस करने के बाद, काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद, घर वालों को मनाने के बाद इस टाइप की लव सिनेरियो है, तब भी ये चीज़ें इन्वॉल्व हुई होंगी। लेकिन अगर अरेंज है तो भी, अरेंज में भी ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे अरेंज के नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बड़ी मुश्किल से ये शादी होगी। ओके, शादी तो होगी, लेकिन ये पार्टनर आपका होगा कैसा, जिसने काफ़ी ज़्यादा आपके साथ मुश्किलें देखी होंगी या फिर एक टफ़ टाइम में से गुजरा होगा। अगर आप अभी अपनी लाइफ में टफ़ टाइम देख रहे हैं तो आपका जो भी लाइफ पार्टनर या फ्यूचर स्पाउस होगा, ठीक है, ये इंसान भी अपनी लाइफ के अंदर टफ़ टाइम देख रहा है, ठीक है। और जब आप दोनों की शादी होगी तो ये इंसान आप दोनों की ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होगा, जिसकी जो कि शायद इसीलिए अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र करता है कि ये हर छोटी छोटी बात को अपने दिल पे ले लेता है, ठीक है। आप दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे होंगे, ठीक है। ये इंसान आपको शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा प्यार से रखेगा, इमोशनल होगा आपको लेके। और जैसे मैंने बोला कि आप दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो आप दोनों को अब शादी के बाद ऐसा फील होगा, चाहे लव के थ्रू शादी हो या अरेंज मैरिज, ठीक है, जो भी है, लेकिन आपको शादी के बाद ऐसा लगेगा कि मुझे बिल्कुल ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए था, ठीक है। मैं ऐसा ही इंसान चाहती थी अपनी लाइफ के अंदर, या चाहता था, ठीक है, जो कि आपको केयर करेगा। आपको ऐसा फील होगा कि शायद हमें मिले हुए तो अभी बहुत कम टाइम हुआ, या फिर अभी नई नई शादी, लेकिन ऐसा लगता है हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। आपका इस पर्सन के, ये कोई नया इंसान नहीं होगा जो कि एकदम आपकी लाइफ में आया और जल्दी जल्दी शादी हुई अरेंज मैरिज के थ्रू, या फिर लव सिनेरियो फटाफट, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सिनेरियो पाइल नंबर 1 के लिए ये वो एनर्जीज हैं कि जहाँ इस इंसान को आप सालों से जानते होंगे, ठीक है। लेकिन जब आपकी शादी मुश्किलों के बाद होगी तो आप दोनों को ऐसा लगेगा कि जिस तरीके का इंसान मैं चाहती थी, ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान होगा, जो भी इस टाइम आप रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, ठीक है। ये इंसान अपनी तरफ से इसकी एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा होंगी, चाहे ये मेल है या फीमेल, इसकी एफ़र्ट्स हमेशा ज़्यादा रहेंगी आपको देने में, ठीक है। इसकी हमेशा कोशिश होगी कि ये इंसान आपको सर्व कर सके किसी भी तरीके से, ठीक है। जहाँ पे बात देने की आए, ठीक है, तो ये कभी भी कंपैरिजन नहीं करेगा, बल्कि इसकी कोशिश ये होगी कि ये हमेशा आपको बढ़ के दे, ठीक है। अगर आप इसके लिए थोड़ा सा कुछ कर रहे हो तो इसका दिल करेगा कि इससे भी बढ़ के आपके लिए कुछ किया जाए, ठीक है। और ये हमेशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लाइक प्रैक्टिकली ये चीज़ सिर्फ बातें करने वाला इंसान नहीं होगा ये, बल्कि करके दिखाने वाला, ठीक है। और करके दिखाना भी कोई मामूली टाइप नहीं कि बस दिखाने के लिए या बताने के लिए कुछ कर दो, नहीं।
ऐसा इंसान नहीं होगा। ये वो होगा कि इतना अच्छे तरीके से ट्रीट करो या फिर इतना अच्छे तरीके से दो। लाइक अगर फॉर एग्जांपल ये इंसान कोई आपको गिफ्ट देना चाह रहा है, ठीक है, आप कोई भी मौका है तो ये आपको गिफ्ट देना चाह रहा है, और ये कोई ऐसा गिफ्ट नहीं देगा कि बस नाम हो जाए गिफ्ट का, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि ऐसी कोई चीज़ या फिर कुछ ऐसा अपनी तरफ से करने की कोशिश करेगा कि वाकई ही में वो आपको पसंद आए या आपके लिए फ़ायदेमंद हो, और सही अच्छे वाला, लाइक सबसे बेस्ट बेस्ट चीज़ आपके लिए लाएगा। ठीक है, इस टाइप की इसकी वाइब होगी आपको लेके, चाहे ये मेल है या फीमेल। ठीक है, और लेते हैं कैसा होगा ये इंसान। और जैसे मैंने बोला कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम देखा होगा अपनी लाइफ में, ठीक है, तो ये इंसान जो भी आपके हार्ट ब्रेक्स होंगे, आप अपनी लाइफ में काफ़ी बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखा हुआ है अपनी लाइफ में, आपका हर चीज़ से दिल उठ चुका होगा, या फिर इस टाइप की एनर्जी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मायूस हो गए ज़िंदगी को लेके या चीज़ों को लेके, कुछ आपकी ऐसे मामला रहेंगे जहाँ पे आप उदासी का शिकार हो चुके होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, और कई ऐसे आपके बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो चुके होंगे जो कि पास्ट में और थे, अब और होंगे जब आप इसके साथ मैरिड होगे, ठीक है, तो ये इंसान आपको आपकी ज़िंदगी के खोए हुए रंग, ठीक है, वो रंग आपको वापस करेगा। ठीक है, ये इंसान स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील करेगा कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। ठीक है, फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ये चीज़ ये इंसान आपको बताएगा, और आपकी लाइफ के अंदर जितनी भी उदासी है उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेगा अपनी, चाहे वो इमोशंस के ज़रिए हो या फिर फाइनेंशियली कुछ भी एफर्ट करके, कुछ भी ऐसा जो कि आपको हर तरीके से फ़ायदा दे, आपको खुशी दे, आपके आपके चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश करेगा ये। ठीक है, ये इंसान कोशिश किया करेगा कि आप हंसो। ठीक है, मे बी आप बहुत कम बोलते हो या फिर बहुत कम हंसते हो, तो ये इंसान कोशिश करेगा कि आपकी जो एक इनर चाइल्ड है उसको हमेशा हील करेंगे। ठीक है, आपका मे बी ये इंसान ऐसा हो सकता है कि इसको आपकी बातें करना, आपका बोलना, या फिर आपका जो एक हर इंसान की दो साइड्स समटाइम्स होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है और एक टाइम में वो चुप बैठा हुआ है। ठीक है, इसको आपका चुप रहना नहीं पसंद होगा। ठीक है, ये इंसान चाहता होगा कि आप बोलो, बातें करो, खुल के हंसो, खुल के बोलो, इस टाइप की एनर्जी इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा पसंद होगी, और ये आपको खामोश नहीं रहने देगा। ठीक है, इसकी हमेशा कोशिश होगी कि आप बोलते चले जाओ। और ये इंसान वैसे ये इंसान आपके साथ इमोशनल होगा, ठीक है, लेकिन ये इंसान वो नहीं है जो कि अपनी लाइफ में ओवरऑल एक नरम मिजाज का आदमी हो, नहीं, काफ़ी ज़्यादा सख्त मिजाज आदमी हो सकता है ये वैसे। मे बी इसके इसके बारे में लोग कहते हों या आपके इर्द गिर्द उसके जानने वाले या जो उसको मिले वो लोग इस इंसान के बारे में ये चीज़ कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नरम दिल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इंसान ये आपके साथ ज़रूर होगा। ठीक है, आपकी खुशी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, आपको लेके इमोशनल होगा, ट्रूली इमोशनल एंड लॉयल भी, बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा ये इंसान आपको लेकर। और कभी भी कोई अगर आपकी नेगेटिव आपकी लाइफ में मैरिड लाइफ के अंदर मैरिड लाइफ अगर आप या फिर इंडिविजुअली आपको कोई लोग तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नेगेटिविटी है या फिर आपको एज ऑप्शन कहीं पे ट्रीट किया जा रहा है, कुछ भी ऐसा कि जहाँ पे ज़रूरत हो आपके लिए स्टैंड लेने की, तो ये इंसान आपके लिए लड़ेगा, इंसान आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए स्टैंड लेगा। ठीक है, और हमेशा आपके आपके पीछे खड़ा रहेगा ये इंसान। ठीक है, हमेशा आपके लिए स्टैंड लेने को रेडी रहेगा। और लेकिन ये इंसान जैसे कि मैंने बोला कि होगा तो लाइक लोग इसके बारे में ये चीज़ कहेंगे कि ये ज़रा भी नरम दिल नहीं है। ठीक है, लेकिन इनरली ये होगा आपके लिए, स्पेशली ये नरम होगा। और कई ऐसे पॉइंट जैसे मैंने बोला कि आप दोनों बहुत कुछ फेस करके फिर एक मैरिड सिनेरियो तक आएंगे। ठीक है, लेकिन
इस इंसान को भी इस चीज़ की ज़रूरत होगी कि इसके लिए बोला जाए, इसके लिए स्टैंड लिया जाए, ठीक है। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे ये आपके लिए है कि ये आपके लिए लड़ेगा, ठीक है, तो इसको भी ज़रूरत होगी कि इसके लिए भी लड़ा जाए, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे ये गाइडेंस रहेगी कि आपने भी इसके लिए कभी कहीं बोलना पड़े तो आप भी इसके लिए बोलें, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 1 ये ऐसा होगा आपके लिए आपका फ्यूचर स्पाउस। अगर यहाँ पे स्टार साइंस की बात की जाए, ज़ोडिएक साइंस की, तो वाटर साइंस, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे हाईलाइट है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये सब स्टार साइंस के लिए है। ओके, पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 2 जिसने भी सिलेक्ट किया है, कैसा होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, कैसा होगा आपका लाइफ पार्टनर। अपना नाम 3 बार लें आप, ताकि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। कैसा होगा फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 2 का। ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए ये वो इंसान हो सकता है जहाँ जिसमें जो कि आप में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, ये आपको खुद से पसंद करता होगा ये इंसान, लेकिन आपका इस इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। जो भी पसंद, प्यार या फिर शादी का प्रपोज़ल, लेकिन प्रपोज़ल से पहले की बात कि ये इंसान आपको पसंद करता होगा, ठीक है। इसकी साइड से वन साइडेड लव होगा, ये वो इंसान होगा जिससे आप शादी करेंगे, ये आपका वो फ्यूचर स्पाउस होगा, ठीक है। और ये आपसे अक्सर बात करने की कोशिश करता है, ये करता होगा, ठीक है। अगर कोई भी आपकी लाइफ के अंदर स्पेसिफिक इंसान है जो कि आपसे अक्सर औकात बात करने की कोशिश करता है, या फिर वक्तन आपके सामने आता है, आपको कुछ हद तक शो कराता है अपनी फीलिंग्स, ठीक है, तो ये वो इंसान हो सकता है जो कि आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, ठीक है। ये इंसान खुद से आप में इंटरेस्ट लेता है, खुद से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आप इसको इतना भाव नहीं देते, ठीक है। आपकी तरफ से इतनी एनर्जीज नहीं है अभी के लिए, स्पेशली लव इतना नहीं है, ठीक है। ये वो इंसान होगा। और मे बी जिस टाइम आपकी शादी हो, ठीक है, उस टाइम भी आपकी एनर्जीज इक्वल ना रहें, ठीक है। उस टाइम तक आपने अपनी साइड से कुछ नहीं देना, वन साइडेड लव रहेगा ये सामने वाले की तरफ से जो कि आपको पसंद करता होगा, ठीक है। लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपसे डिस्टेंस पे है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप आपको इस इंसान की तरफ ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, या वो इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आएगा, लाइक आपकी जो जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, उस जगह में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। सॉरी, डिस्टेंस भी है और काफ़ी ज़्यादा आप दोनों में डिफरेंस भी है, ठीक है। लाइक स्टेटस वाइज डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी ऐसा डिफरेंस जो कि सोसाइटी वाइज एक ऐसी चीज़ समझी जाती है कि मे बी पॉसिबल ना हो आप दोनों की शादी, ठीक है। इस टाइप का डिफरेंस, आप दोनों की कास्ट डिफरेंट हो सकती हैं, या फिर रिलीजन, कुछ भी ऐसा कि सोसाइटी भी जल्दी से नहीं मानेगी, ठीक है, या फिर सोच नहीं सकती कि अच्छा यहाँ पे हो गया। इस टाइप की एनर्जीज रहेंगी, लेकिन हो जाएगी। और आपको शादी के बाद इस इंसान की तरफ एक हैवी और बाकायदा एक ट्रैवल करके जाना पड़ेगा इस इंसान के घर की तरफ, ठीक है, ठीक है। ये कोई आपके करीब रहने वाला इंसान नहीं होगा, और काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से होगा ये इंसान जो कि फाइनेंशियली स्टेबल होगा, कि ये इंसान ऐसा होगा कि इसको अच्छा लगेगा आपको, आपके ऊपर खर्च करना, आपकी केयर करना,
क्योंकि जो भी एनर्जीज हैं, ठीक है, जो प्यार होगा वो इस इंसान की तरफ से होगा आपके लिए। तो ये आपको हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। इसको पता होगा कि ये सब कुछ स्टार्ट इसने किया है, तो अब केयर भी मुझे करनी है, सब कुछ मुझे ही करना है, ठीक है। और ये इंसान अच्छे तरीके से जानता है कि आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप उस लेवल का पसंद इसको नहीं करते, ठीक है। तो ये इंसान आपको कभी भी फोर्स नहीं करेगा कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, या फिर अपने लिए इसके लिए सेम फीलिंग्स रखो जो कि ये रखता है, ठीक है। वन मोर। काफ़ी ज़्यादा वर्कहोलिक इंसान होगा ये, जो कि अ, अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करने के लिए, या फिर ये कह लें कि अपना एक अलग से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मे बी इसका, जैसे मैंने बोला कि इसका एक अच्छे बैकग्राउंड से होगा, फाइनेंशियली अच्छा बैकग्राउंड होगा इसका। लेकिन ये इंसान ऐसा हो सकता है कि जो कि ऐसी सोच रखता होगा कि नहीं, मुझे अपना कुछ अलग से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैंने अपनी जो कि फैमिली बिजनेस, या फिर फैमिली वर्क, फैमिली जॉब, कुछ भी ऐसा जो कि इसकी फैमिली की तरफ से ये संभाल सकता है, ठीक है, उस सिनेरियो में नहीं जाना, ठीक है। मैंने अपना खुद कुछ अलग से बिल्ड करना है, ये वो इंसान होगा, ठीक है। और जो कि जिसको ऐसा लगता होगा कि शायद, या फिर इसका कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट होगा जिसको ये परस्यू करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और उसमें ये स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर होगा जब भी आपकी इससे शादी होगी, लेकिन इसको कोई भी फाइनेंशियली कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये इस मामले में बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होगा कि इसने क्या करना है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगा अपने गोल्स पे। इसने अपनी लाइफ में क्या करना है, किधर पहुंचना है, किसी की हेल्प लेना इस इंसान को पसंद नहीं होगा, ठीक है। ये स्पेसिफिकली वो इंसान है जो कि अपनी अपने ड्रीम्स को, जो भी उसकी हॉबी है या फिर उसके ड्रीम्स हैं, इस चीज़ को इंडिविजुअली फुलफ़िल करना चाहता होगा, या फिर उसको बिजनेस सेंस में लेके आना चाह रहा होगा, अपना खुद का कुछ क्रिएट करना चाह रहा होगा ये इंसान। ये जितना ही इंसान आपको लेके इमोशनल होगा, ठीक है, उतना ही प्रैक्टिकल होगा अपने काम को लेके। लाइक जब आप इस इंसान के साथ बैठे होगे, तो आपको कभी भी ये चीज़ फील नहीं होगी कि ये बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक इंसान है, या फिर इतना ज़्यादा फोकस्ड। लेकिन जब आप इसको काम करते देखेंगे, तो इस आपको ज़रा भी ये चीज़ फील नहीं होगी कि ये इंसान, इस इंसान के दिल में, इस इंसान के सीने में दिल भी है या नहीं, या फिर ये इमोशंस को फील भी कर पाता है या नहीं, ठीक है। लाइक ये जो भी जिस टाइम पे, स्पेसिफिकली टाइम, अगर ये 1 घंटा आपके साथ होगा, ठीक है, तो ये किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा, किसी चाहे जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट कॉल, मैसेज, कुछ भी ऐसा इम्पॉर्टेंट, जब ये आपके साथ है तो ये आपके साथ ही होगा, ठीक। और जब अगर ये काम कर रहा है, तो ये काम में ही इन्वॉल्व होगा, फिर ये आपका नहीं सोचेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि आपकी फीलिंग्स इसको लेके सेम नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन ये इंसान आप पे इतना इन्वेस्ट करेगा, लाइक इमोशनली, प्रैक्टिकली, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सेम फीलिंग्स तो आपकी इसकी जिस तरीके से इस इंसान की होंगी, ठीक है, वैसी तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक आप इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे, लाइक आप इसकी रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है। आप जब इस इंसान के साथ होगे, ठीक है, तो आपको कभी भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने रॉन्ग इंसान सेलेक्ट किया अपने लिए, ठीक है, कोई गलत इंसान सेलेक्ट कर लिया अपने लिए, नहीं, या फिर इससे बेहतर कोई हो सकता था, ऐसी भी फीलिंग आपको कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको पसंद कर रहा है, लेकिन आप उसको पसंद नहीं कर रहे, ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। ओके, पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। मूविंग टूवर्ड्स पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3, हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस।
कैसा होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, कैसा होगा फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 3 का। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, जस्टिस, 8 ऑफ सॉर्ड्स, की पाइल नंबर 3 की आपका जो भी फ्यूचर स्पाउस होगा, ठीक है, ये ज़्यादा मुझे अरेंज मैरिज का सिनेरियो लग रहा है, ठीक है, या फिर आप अपना कोई भी लव सिनेरियो या फिर जहाँ पे आपकी एक इंटरेस्ट था, जहाँ पे आप शादी करना चाह रहे थे, ठीक है, उस सीन को ख़त्म करके देन आप इस पर्सन से शादी करोगे, ठीक है। और जो चीज़ें, ये आपके लिए बिल्कुल नया इंसान होगा जो कि आपकी लाइफ में इंटर करेगा। जब आपने अपना एक ऐसा साइकिल ख़त्म किया जहाँ पे आप चाह रहे थे कि चीज़ें वर्कआउट कर जाएं लेकिन नहीं हुई, ठीक है, तो आपने, ये आपके लिए टोटली न्यू इंसान होगा, ठीक है। और आप अपनी इस इंसान के साथ रहते हुए स्टार्टिंग फेज़ में किसी दूसरे इंसान को याद करेंगे, ठीक है, और पास्ट की बातों को देखेंगे, सोचेंगे, आपका ध्यान पास्ट में अटका हुआ होगा, ठीक ठीक है। और लेकिन ये इंसान पूरी पूरी एफर्ट करेगा आपको अपनी तरफ लाने के लिए, ठीक है, ये इंसान में भी आपको प्यार करता हो, या फिर ये समझें कि जो इंसान आपकी लाइफ से चला गया होगा, ठीक है, जो चला गया होगा, ये उस वो आपके लिए अच्छा नहीं था, ठीक है, लेकिन ये जो इंसान आपकी लाइफ में इंटर करेगा, ये आपका फ्यूचर स्पाउस, ये इंसान आपके लिए एक तरीके का जैसे फरिश्ता होगा आपके लिए, ठीक है, लाइक आपकी फरिश्ता नहीं कहना चाहिए, आपके अच्छे कामों का सिला होगा, ठीक है, जो नेकी आपने की उस नेकी का सिला होगा ये इंसान, ठीक है, जिसमें आपको हर क्वालिटी मिलेगी, स्पेशली इसकी फ़िज़िकल ब्यूटी बहुत ज़्यादा होगी, इसका ऑरा, इसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। ये इंसान अगर 4 लोगों में बैठा होगा तो ये नज़र आएगा, पता चलेगा कि कोई पर्सनालिटी है, कोई अच्छी पर्सनालिटी का इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होगा ये उन 4 लोगों के अंदर। और ये आपको इमोशनली, प्रैक्टिकली इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी जो कि आपको फ़ील होगा शादी के बाद कि हाँ, मैं वाकई लकी था कि मुझे ये इंसान मिला, ठीक है, इस टाइप की इसकी नेचर होगी, ठीक है। तो शादी का जो एक स्टार्टिंग फेज़ होगा उसमें आपको लगेगा कि आप पास्ट के बारे में सोचोगे, ठीक है, जब आप इससे मिलोगे, इस इंसान से, आपका ये स्पाउस होगा, आप पास्ट का दुख लेके बैठे हुए होगे, ठीक है, लेकिन जब ये इंसान को आप देखोगे, इसके साथ रहोगे, इसके साथ कुछ दिन गुजारोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो मैंने कभी अच्छे अच्छे काम किए थे ज़िंदगी में या मैं करता हूँ, ठीक है, तो उस चीज़ का ये इंसान सिला है मुझे या मेरे लिए, या फिर मैं जो डिज़र्व करता हूँ मुझे उससे भी ज़्यादा बढ़ के मिला, ये जो मैंने खो दिया उससे बढ़ के मुझे मिला है। पर्सनालिटी, अगेन इस इंसान की पर्सनालिटीज़ का ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ये लोगों को अट्रैक्ट करता होगा, और फाइनेंशियली भी ये इंसान, इसकी अच्छी जॉब हो सकती है, अच्छा कैरियर इसका, या फिर इसका लक इतना अच्छा होगा, चाहे ये जॉब करता है या नहीं करता, ठीक है, जो भी है, लेकिन इसका लक इतना ज़्यादा अच्छा होगा जो कि आपको अफेक्ट करेगा। और इस इंसान का आपकी लाइफ में आना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लाएगा, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि जब से ये इंसान मेरी लाइफ में आया है, मेरे मेरे बंद दरवाजे खुल रहे हैं, मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, मुझे किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक मैग्नेट होगा ये इंसान, आप इसको मनी मैग्नेट कह सकते हैं, या फिर गुड लक, अपना गुड लक समझें इस इंसान को, ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी की बंद रास्ते, आप जो कंफ्यूज एनर्जी के अंदर रहते हैं, उस सब चीज़ों को ख़त्म करेगा, ठीक है, ये आपके लिए एक
एक तरीके से कुदरत की तरफ से इनाम होगा ये इंसान। और इस इंसान के अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं होगी, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसेंट होगा। और ये बहुत, इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगी। ये इंसान इमोशनल भी इस तरीके से इमोशनल होगा कि इस इंसान को पता होगा कि आपके लिए ये जो जो चीज़ें कर रही है इसका फ़र्ज़ है, ठीक है। ये अपना फ़र्ज़ समझ के आपके साथ चलेगा, आपको आपको एक अच्छा मुकाम देगा, ठीक है। इस इंसान को पता होगा कि एक लाइफ पार्टनर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। स्पेशली अगर आप मेल इस रीडिंग को चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो इस इंसान को ये चीज़ पता होगी कि एक हस्बैंड का क्या दर्जा है, उसको क्या किस कौन सी पोजीशन उसको देनी चाहिए, ठीक है। ये इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा समझदार होगी स्पेशली, ठीक है। अगर आप मेल देख रहे हैं इस रीडिंग को तो ये होगी। लेकिन अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो ये मेल ऐसा होगा कि इसको पता होगा कि ये वाइफ है मेरी, और इसको वाइफ को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा, ठीक है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट और ये चीज़ कि आपके साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ा होगा, आपके गुड्स में आपके बैड्स में, किसी भी मोड़ पे ये इंसान आपका साथ नहीं छोड़ के जाएगा कभी भी। और ये ज़रा भी डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई मुश्किल आ रही है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, तो ये इंसान आपसे भी पहले उस मुश्किल का सामना करने के लिए आपके आगे खड़ा होगा। ये बिल्कुल भी डरपोक इंसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बहादुर, चाहे ये लड़की है या लड़का, डजेंट मैटर। बहुत ज़्यादा ब्रेव एनर्जी है इसकी, और इसकी पर्सनैलिटी, इसका ऑरा एक बहुत ज़्यादा करेजियस वाइब है ये इस इंसान की होगी, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस की। लेकिन इमोशनली और लोगों से, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिजर्व रहने वाले, अपनी बाउंड्रीज़ को, रिजर्व नहीं कह सकते लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ हमेशा ये इंसान सेट रखता होगा कि किससे बात करनी है, कितनी करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मोहतात रहता होगा। जल्दी जल्दी किसी के साथ ओपन अप नहीं होना, बहुत ज़्यादा खुलम खुला बातें नहीं करनी। इसको पता है कि कब किससे कितनी बात करनी है, और किसको कितना अपनी लाइफ में आने की इजाज़त देनी है और कितनी नहीं देनी, किसको कितनी रिस्पेक्ट देनी है और नहीं देनी। बहुत ज़्यादा बोल्ड। अगेन पर्सनालिटी, इस इंसान की पर्सनालिटी ऐसी होगी कि लोग आपको भी लकी समझेंगे कि ये आपको मिला, और आप खुद को भी लकी मानोगे कि आपको ये मिली या मिला, ठीक है। ऐसी एनर्जी होगी इस इंसान की। ओके, अगर यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस की बात कीजिए तो वाटर साइन, वाटर एंड अर्थ साइन यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, वाटर एंड अर्थ। ओके, ये थी पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। टाइप 11 11 टू क्लेम योर रीडिंग। अल्लाह हाफिज़।